विराट कोहली और इनके इर्द गिर्द ही टीम घूम रही है। अगर मैं ये खिलाड़ियों की लैंग्वेज में बोलूँ ना, अगर मैं कोच होता तो मैं सौगंध वाली बात कह दीजिए सर। नहीं, सौगंध वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं ये जो 18-19 साल के लड़के हैं ना, ये ना इनके ना बैट लेके ना मारता है, बैट से पिटाई करता है इनकी 18-19-20 साल के लड़कों। मैं ना बोलता उनको, अबे तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, इन बुड्ढों को तुम चैलेंज नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, ये शर्म की बात है 18-19 साल के खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, मतलब जो हिंदी में कहते हैं लड़के, या जो वर्ड होता है, पता नहीं क्या वर्ड होता है, मैं भूल गया, है ना। आप बुड्ढों को चैलेंज नहीं कर पा रहे हो यार, दो बुड्ढों के इर्द गिर्द टीम घूम रही है। मतलब शर्म आनी चाहिए हमारे युवा खिलाड़ियों को। बिल्कुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, क्रिकेट खेलना छोड़ दो यार तुम लोग। एक यहाँ पर एग्जांपल मैं देता हूं। जब रोहित शर्मा आया था, ठीक है, गौतम गंभीर था, वीरेंद्र सहवाग आए थे, इन्होंने पुराने जनरेशन को, जब वो पीक में थे, उन्होंने कहते हम आगे, आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। 2007 T20 वर्ल्ड कप में आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण सबको छोड़ के चले गए। बिल्कुल, वीवीएस लक्ष्मण तो चलो व्हाइट बॉल नहीं खेलते थे, आपने सबको छोड़ दिया, घर बैठ के रिटायरमेंट लेना पड़ा, फील्ड से रिटायरमेंट भी सब गए, और यंग बंदे आ गए, बोला आप लोग जाओ। वो तो बात T20 की थी, चलो इनकी जगह सेफ थी यहाँ पे। 2008 में रोहित शर्मा आ गए, है ना, और बाकी जितने भी प्लेयर थे, युवा प्लेयर उस समय 2008 में जितने भी थे, गौतम गंभीर वगैरह जो भी थे, उन्होंने सौरव गांगुली को रिटायर करवा दिया। 2009 में आपके युवा खिलाड़ी, जब रोहित बन रहा था, है, विराट कोहली आया, विराट कोहली ने सचिन को चैलेंज कर दिया ना। बिल्कुल, कि दद्दा जाओ, घर जाओ, हो गया भैया, 1989 से खेल रहे हो, 1989 से खेल रहे हो भैया, जाओ घर जाओ। आप पुश तो करो सीनियर प्लेयरों को। बिल्कुल, आप टैलेंट, वो भूख नहीं है, या एनर्जी नहीं है, या इंटेंसिटी नहीं है, या आप में वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी प्लेयर ही नहीं आ रहा है। विराट कोहली ने आके किसी और को चैलेंज नहीं किया, सीधा सचिन को ही चैलेंज किया था कि सचिन के लेवल का प्लेयर आया है। बिल्कुल, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए थे उनको किसने चैलेंज कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में बात करूंगा, वनडे की, टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा आ गया मिडिल ऑर्डर में, बोला जरूरत नहीं है राहुल द्रविड़ आपकी, चेतेश्वर पुजारा इज देयर। बिल्कुल, बीच में 4-5 नंबर में अजिंक्य रहाणे बोला आपकी वीवीएस लक्ष्मण जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। तो वो टैलेंट आप देखो, 2008-9 से जो टैलेंट आया, हमेशा ऐसा रहा है कि आके प्रीवियस जनरेशन को पुश करके निकाल देना है। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम इज इन राइट डायरेक्शन, आपकी दिशा बिल्कुल सही जा रही है, क्रिकेट का सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। कि मेसी रिटायर हुआ तो मेसी के रिटायर होने से पहले 2-3 और फुटबॉलर आ गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने रिटायरमेंट के टाइम में तो 2-3 प्लेयर्स और आ गए जो क्रिस्टियानो को बोल रहे हैं जाओ भाई, रोनाल्डो जी जाइए, है ना। बिल्कुल, अब आ गए, बिल्कुल, है ना, अब आ गए दूसरे बजरंगबली, बिल्कुल, अब जाओ तो दूसरे बजरंगबली के तो अवतार हो जाते हैं, तो दूसरा बजरंगबली अपना दूसरा अवतार बन के मैदान में आ जाता है। तो ऐसे बजरंगबली के अवतार तो हमारे आ ही नहीं रहे, विराट जैसे। बिल्कुल सर। तो मैं दूसरी पॉइंट पे चला गया। आप जो कह रहे हो कि टीम आपकी इनके इर्द गिर्द हो गई, ये तो बड़ी शर्म की बात है भारतीय क्रिकेट के जो युवा खिलाड़ी हैं कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बुड्ढों को पुश नहीं कर पा रहे। ये टैलेंट की कमी दिख रही है, ये काबिलियत नहीं है आप लोगों में, हर चीज नहीं है, मतलब बिल्कुल, हर चीज में आपको मात दे रहे हैं। तो 18-19 साल वालों जागो और बाहर भगाओ विराट कोहली और रोहित शर्मा को दम है तो, बिल्कुल, है ना। मैं कोच होता तो बैट लेके ना योग पाजी की तरह, युवराज के डैड की तरह, मतलब इन बुड्ढों से हार रहे हो, जाओ खेलो, मारो, बिल्कुल, दिखाओ दम। बिल्कुल, तो दम दिखाओ यार, ये यंगस्टर्स में दम कहां चला गया। आप विराट कोहली को आप और रोहित शर्मा को आप वो दे रहे हो यार, केक वॉक दे रहे हो कि जाओ भाई खेलो, हम में तो दम ही नहीं है भैया, आप ही खेलते रहो। अरे यार क्या हो क्या गया, आईपीएल खेल लेंगे खुश हो जाएंगे, प्रॉब्लम आईपीएल है। बिल्कुल, सबको 10 करोड़ 12 करोड़ मिल जाएंगे, सबका वो खत्म हो गया, वो भूखी खत्म हो गई, हंगर खत्म हो गई। तो ये जो 2027 तक के ये पक्के हैं, ये तो है ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है प्रशांत, 2027 के बाद आपकी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है कि आप अगर 37 साल के 38 साल के दो बुड्ढों को पुश नहीं कर पा रहे हो। बुड्ढा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये युवा खिलाड़ी जो है, जो बच्चे हैं, वो टैलेंट वो लेके नहीं आ रहे कि पुश करें। मैं ये विराट आ गया तो सचिन रिटायर नहीं हो गया था, बिल्कुल 2013 में रिटायर हुए, 5 साल रहे, बिल्कुल। लेकिन हमें पता था ना सचिन के बाद की जो पौध है, जो जनरेशन है, वो आ गई है। विराट और रोहित के बाद की जनरेशन आपको नहीं दिख रही, क्योंकि ये 3 नंबर 4 नंबर ओपनिंग में कोई
दावा नहीं ठोका कि मुझे नहीं खिला रहे हो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय 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 अन्याय, ये जो है इनजस्टिस, ये कोई बोल ही नहीं रहा है। हमें मौका नहीं मिल रहा। हम जर्नलिस्ट, हमें पता है, हम ही डिस्कस करते हैं ना कि क्यों यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठा रखा है, रोहित शर्मा को खिलाए जा रहे हो, रोहित शर्मा को, वो बीसीसीआई को डिसाइड करने दो। लेकिन इट शुड बी अ मैटर ऑफ डिस्कशन, है ना, जर्नलिस्ट और फैंस के बीच में गलत हो रहा है। कपिल पाजी खेल रहे थे, बीसीसीआई खिला रही थी, लेकिन चावगल श्रीनाथ आ गए थे। बिल्कुल, श्रीनाथ को लेट मौका मिला, लेकिन फैंस और जर्नलिस्ट के बीच में बात होनी शुरू हो गई, 2 साल लेट कर दिया उसको खिलाने में। तो इस तरीके का कोई टैलेंट है जो डिले हो रहा है रोहित शर्मा विराट की वजह से? कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। 38 साल के हो गए, 37 साल के, कोई नहीं भी आएगा तो भी रिटायर हो जाएंगे दोनों, बिल्कुल, एक साल में रिटायर हो जाएंगे दोनों, बिल्कुल, उससे आगे नहीं खेल सकता भैया, स्पोर्ट्स है, बिल्कुल, रिफ्लेक्सेस, आईसाइट सब में आके कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। तो आपका सबसे बड़ा जो इस समय चैलेंज है वो ये कि विराट और रोहित को, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आनी चाहिए वो आई नहीं है अभी तक। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।